जय हिंद सभी को, राधे राधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और काफी ज्यादा ऑवरेज के जो एग्जाम में इस बार एनटीपीसी का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उन सब क्वेश्चन को टारगेट किए गए हैं। और देखिए एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो आगामी एग्जाम रेलवे का, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप क्लास को बेहतरीन तरीके से देखते रहिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस क्लास को बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा। हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं बन पा रही क्योंकि थोड़ा समय के अभाव से, लेकिन जैसे समय मिलेगा हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, बस आप क्लास को बेहतरीन तरीके से देखते रहिएगा। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 36, 43, 51, 68 और 77 का औसत ज्ञात करिए। औसत मतलब होता क्या है, मतलब पदों की योग बटे पदों की संख्या। देखिए हमारा एक फार्मूला होता है कि औसत का चाहे तो हम फार्मूला पे कर सकते हैं और चाहे देखिए शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ आज यहाँ पे एडवांस सीखना है। देखिए फार्मूला पे रिलेटेड हर एक बच्चा जान रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा एडवांस सीखने को मिलेगा। वो चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 36 दिया है और 43 दिया है, 51 दिया है, 68 और 77। तो अगर इसे आपको करना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पदों की योग बटे पदों की संख्या, यानी 36 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 68 प्लस 77 करके आप बटे कितनी है पद, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, तो आप भाग दे सकते हैं। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा देखिए समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि समय का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि समय को भी हमें एग्जाम हॉल में, हमारा समय भी बहुत कीमती होता है। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि होते बहुत ईजी है, लेकिन उनका टाइम टेकन ज्यादा होने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे देखिए ये तो चीज आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि सबको जोड़ के और जितनी संख्या रहे भाग दे देंगे, एक चीज तो काफी दिन से आप सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अब आपको देखिए एडवांस थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक तरीका यह है कि आप सबको जोड़े और 6 से भाग दे दें, तब पर भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 36 दिया है, पहले सबको लिख लीजिए बढ़िया से, जितने भी पद दिए गए हैं 36, और जो जो भी पद दिए गए हैं 36 लिख लीजिए, 36 और 43 लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए 51, 68 और 77। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ समझने वाले क्या बात है। 36, 43, 51, 68 और 77, देखिए एक दिया प्रश्न है, इसका हमें ऑवरेज निकालना है। तो ऑवरेज निकालने के हम क्या करेंगे, किसी में से कोई भी एक संख्या आप ऑवरेज मान लीजिए, कुछ भी ऑवरेज मान लीजिए, जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीजें सही है, उसको ऑवरेज मान लीजिए। हमने माना ऑवरेज कितना है, 50। हमने अपने मन में मान लिया कि हमारा ऑवरेज कितना है, 50। अगर हमने 50 ऑवरेज माना तो 36 कितना कम है, 14 कम है, यानी 50 से कितना कम है, 14 कम है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 50 माना तो हमारा यहाँ पे 36 यानी कितना कम है, 14 कम है। यहाँ पे देखिए 43 यानी कितना कम है, 7 कम है। देखिए जो कम रहेगा उसे हमेशा माइनस लिखेंगे, जो अधिक रहेगा उसे हमेशा प्लस में लिखेंगे, लेकिन जो कम रहेगा हमेशा उसे माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ 51 है, कितना ज्यादा है, +1 है। यहाँ 68 है, कितना ज्यादा है, +18 है। और यहाँ पे कितना ज्यादा है, +27 है। अब देखिए 36 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 होगा। यानी हमने 50 जब माना तो हमारा एक यहाँ पे, और कितना प्रश्न, कितना सवाल कितना दिया है, 36 दिया है। क्वेश्चन में कितना मान दिया, 36, यानी 14 हमने ज्यादा मान लिया, 14 घटा दिए। और जब 43 था तो 50 से कितना कम था, 7 कम था, तो मैंने माइनस, यानी जो वैल्यू आप माने रहेंगे एवरेज में, अगर उससे कोई छोटी वैल्यू है उसे माइनस करके लिखेंगे, यदि उससे कोई बड़ी वैल्यू है तो उसे हमेशा प्लस करके लिखेंगे। अब यहां तक समझ में आया। अब देखिए प्लस प्लस को एक तरफ कर लीजिए, माइनस माइनस को एक तरफ कर लीजिए। 14 और 7 कितना होगा, -21 प्लस 18 और 1 19 प्लस 27। अब देखिए ध्यान से, 21 में से 19 गया, -2 और 27 गया, कितना बचा, 25। यानी 25 बचा, प्लस में 25 बचा। अब पद गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 पद है, और पदों का भाग दे दीजिए। तो पद का भाग दे दिए, कितना आ गया, 5 25। यानी हम देख रहे हैं, यानी 5 प्लस आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 5 प्लस आ रहा है। अगर माइनस आता तो जितना हम माने थे उसमें से माइनस कर देते, लेकिन प्लस आ रहा है तो हमने माना कितना था, 50 माना था, और 5 और आ गया, यानी 5 प्लस आया, और
टोटल हमारा एवरेज कितना आया, 55 आया। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा में, ये सब देखिए क्वेश्चन अभी हाल ही के एनटीपीसी के क्वेश्चन है सब। देखिए एक राज ने लगातार 6 दिनों की यात्रा में 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1100 रुपए, 1300 रुपए और 1200 रुपए खर्च किया। इन 6 दिनों में उसका औसत खर्च कितना है, मतलब 6 दिनों में उन्होंने अलग अलग रुपए खर्च किया, तो पूछा है उसका औसत खर्च कितना है। एक आपके पास एक सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के जितना 6 से भाग कर दीजिए। ये दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि 1200 लिख लीजिए और यहाँ पे कितना है 1300 लिख लीजिए और यहाँ कितना है 1400 लिख लीजिए और यहाँ कितना है 1100 लिख लीजिए और यहाँ 1300 लिख लीजिए और यहाँ पे 1200 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए 1200, 1300, 1400, 1100, 1200, 1300, तो आपको देखिए ऐसा कोई मानना है, ऐसी कोई वैल्यू मानना जो आपको सही लगे कि हाँ इसी संख्या के आप पास आसानी से हम घटा सकते हैं, तो मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा कितना है 1200, हमने माना एवरेज 1200। अगर 1200 एवरेज माना तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 200 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 0 होगा। तो प्लस 100 माइनस 100 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 1 3 हो बचेगा, 200 यहाँ और 100 यहाँ, यानी टोटल कितना बचा 300। और कितने पद हैं जोड़ लीजिए 6 पद हैं, तो 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा 50 और आ गया। तो आपका देखिए जब वैल्यू प्लस में आए तो जो एवरेज माने हैं उनमें से हमेशा प्लस कर दीजिए। तो आप वैल्यू कितना माने थे 1200 माने थे और यहाँ पे देखिए क्या आया 50 आया प्लस में ना, तो आप 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1250 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ये ऐसा तरीका है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा कि हाँ 1200 क्यों माने, अरे आपको लगता है आप 1300 मान लीजिए, आपको लगता है तो 1000 ही मान लीजिए, जो आपको सही लगे वो मान लीजिए। बस ध्यान ये रहे कि यदि जो भी आ रहा है प्लस 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 को एक तरफ, माइनस माइनस को एक तरफ, जो भी वैल्यू आए फिर जितने पद हैं उनसे भाग भी दीजिए। अगर प्लस में वैल्यू आए हैं तो जो माने हैं उसमें से जोड़ दीजिएगा, अगर वैल्यू माइनस में आए तो जो माने हैं उसमें से घटा दीजिएगा, यही काम करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन हमारे अभी हाल ही के एनटीपीसी के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अधूरी रह गया है, एक विक्रेता 5 दिनों में, चलिए हम अपने बना दे रहे हैं 8 12 10 और लिख लीजिएगा 8 10 12 1 11 13, चलिए का विक्रेता 5 दिनों का औसत बिक्री ज्ञात कीजिए, मतलब औसत निकालना है, इसका औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन अधूरा रह गया, बताइए क्या हो जाएगा 8 12 10 11 13, इसका औसत क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 लिख लीजिए, 8 को लिख लीजिए, इसके बाद क्या लिख लीजिए 12 को लिख लीजिए, इसके बाद 10 को लिख लीजिए, 11 को लिख लीजिए और 13 को लिख लीजिए, लिख लेंगे इतना आराम से। अब देखिए अब आपके मन में ये आता होगा कि हम क्या करें, या तो देखिए 12 8 20 10 30 30 और 30 और 13 43 43 और 11 54, या तो 54 में आप सीधे 5 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 54 10.8 आ जाएगा। या तो आप 10 ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, या तो आप सबको जोड़ के भाग कर दीजिए तब पर भी कर सकते हैं। अगर मान के चले एग्जाम हॉल में आपके पास समय कम है और इसको थोड़ा जल्दी करना है, देखिए हमें क्या करना, कुछ चीजें एडवांस करनी होती है तभी देखिए सिलेक्शन मिलता है। आप देखिए जो चीज लोग पुराने करते आ रहे हैं अगर आप भी वही करेंगे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए 8 12 तो मैंने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है 10 मान लिए, 10 जब मान ले तो कितना है -2 है, एक कितना है +2 है, अब ये कितना है 0 है, यहाँ +1 है और यहाँ कितना है +3 है। अब ध्यान दीजिएगा -2 और +2 कैंसिल, बचा कितना 3 1 4 और कितने हैं 5 कुल हैं, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.8 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा 0.8 आया ना, और आप माने कितना हो 10 माने हो ना, और प्लस में आ रहा है ना, तो 10 में जोड़ दोगे कितना आएगा 10.0.8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान यही देना है, यदि जो औसत आप माने हो, अच्छा कुछ लोगों को होगा कि 10 क्यों माने, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मानना है जो नियर अबाउट सारी संख्या है
ताकि घटाने उठाने में ज्यादा दिक्कत ना करे, इसलिए हमने 10 मान लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शहर में लगातार 5 दिनों में दर्ज तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री, 31 और 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताइए 5 दिनों के दौरान औसत तापमान कितना था। अब आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार सभी लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा। देखिए ये सब सारे प्रश्न एनटीपीसी में भी हाल ही में आए हुए हैं। इतना है कि अगर जो आप जल्दी आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है सुबह सुबह 8 बजे से। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो महर्षि चौराहे के पास ऑफलाइन सेंटर हमारा खोला गया है, तो वहां आप आराम से क्लास ले सकते हो। बेहतरीन तरीके से सारे जो टीचर हमारी जो टीचर फैकल्टी है बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से डाउट क्लियर होगा, तो बढ़िया तरीके से क्लासेस को ले सकते हैं आप। तो दिया है देखिए इसमें क्या है कि 28 डिग्री दिया है, 28 को लिख लीजिए। अब देखिए 30 को दिया है, 30 लिख लीजिए, और 32 दिया है, 32 लिख लीजिए, और 31 लिख लीजिए, और 29 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिए। अब देखिए 28, 30, 32, 31 और 29, ठीक, वो 5 दिन का कुल औसत तापमान है। तो उसका निकालना में औसत तापमान निकालना है कि 5 दिन में ओवरऑल कितना रहा। अच्छा अब आप बताइए कि किस संख्या के पास सभी संख्याएं हैं। कोई जो संख्या आपको सही लगे वो मान लीजिए, बेहिचक मान लीजिए। अगर हमें देखा जाए तो हम सोच रहे हैं क्या मान ले, 30 मान ले कि 31 मान ले, 32 मान ले, जो भी मान ले, या तो इन्हीं में से कोई एक मान लो, या तो अपने से भी कुछ मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अच्छा एक इसमें हम थोड़ा सा ऐसा ऐसा करेंगे ताकि कि हमारा माइनस में आ जाए। तो चलिए हम इसको मान रहे हैं कि 32, हमने माना 32, माना औरेज हमारा कितना है 32। अगर 32 से घटाएंगे तो -4 आएगा, ये -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 आएगा, -3 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये -3 आ जाएगा। अब देखिए हर जगह माइनस है, 4 2 6, 6 1 7 3 10, और कितना आया -10 आया इस बार ना। अब ध्यान से देखिएगा अब कितना आया -10, कितने पद हैं 5 पद हैं, कितना आ जाएगा -2। अब एक चीज देखिए कि अब इस बार हमारा जो आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है। आपने माना कितना है 32, अगर प्लस में आता था तो हमने आपको बताया था कि आप जोड़ देते हैं, लेकिन ए आ किस में रहा है माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, इसे आप घटा देंगे, तो 32 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी देखिए ऐसा है कि प्लस माइनस करने पर दोनों जीरो आ जाएगा, तो यानी सेम वही हमारा जो माने होंगे वही आ जाएगा। तो समझ में आया। देखिए इसमें 32 माने, जब 32 माने तो हमारा सब वैल्यू माइनस में आने लगा। -10 आया तो कितने पद थे 5, मैंने भाग किया तो -2 आया। अब जो 32 मैंने माना है कहीं ना कहीं 2 ज्यादा मान लिया, इसे माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो -2 कर दिया तो कितना आ गया 30 आ गया। तो समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप एग्जाम हॉल में करके आएंगे। देखिए आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए अब इसको आपको खुद करना है, बताइए जल्दी। 5 छात्रों का सप्ताह का समान 300, 250, 350, 200, 400 रुपए खर्च करता है, तो प्रति सप्ताह में खर्च की गई औसत राशि कितनी है। 5 दिन में एक व्यक्ति का अलग अलग खर्च बताया गया है। एक व्यक्ति है 5 दिन में अलग अलग पैसा खर्च करता है, तो बताइए 5 दिन में उसका औसत खर्च ज्ञात करने के लिए बात कहा गया है, तो बताइए कितना हो जाएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 छात्रों का अलग अलग देखिए कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा। 300 दिया है, और 250 दिया है, और 350 दिया है, और 200 दिया है, और 400 दिया है। बताइए इसका क्या मान लिया जाए। आप खुद बताइए कि इसमें क्या मान लें, और जो आपको सही लगे वो मान सकते हैं। जो आपको ऐसी संख्या मानना चाहिए कि जो मतलब कि मतलब घटाने पर ज्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से घट जाए। तो हम एक काम करें, इसमें हम कितना मान लें 250 मान लेते हैं। इसका औरेज मान लिया हमने, माना 250, माना औरेज हमारा कितना 250। अब एग्जाम हाल में सब नहीं लिखना कि माना, अपने से मान लेना है, बगल में 250 लिख देना है। अब ध्यान से समझिए
250 हमने माना, यानी 250 जब मैंने माना तो यहाँ कितना कम मान लिया था, 25, 300 यानी 50 कम। देखिए अगर जो माने हैं अगर उससे कम आ रहा कोई संख्या है तो उसे माइनस लिखेंगे, अगर उससे ज्यादा कोई संख्या है उसे हमेशा प्लस लिखेंगे। तो देखिए 300 ज्यादा है 250 में ना, 300 ज्यादा है 250 जिससे हम माने, तो हम क्या लिखे, प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +150 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, -50 +50 कैंसिल, और यहाँ पे 150 और +100 यानी कितना हो जाएगा, 250। तो कितने पद है, 5, तो 5 25 यानी कितना आया, +50 आया ना। अब जो माने हैं आपने माना क्या था, 250, इसमें से आपने कितना कम माना था, 50, और मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका एवरेज जो आया 300 आया, आपका जो एवरेज आया 300 आया। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को करना है। तो हमारा आंसर कितना है, 300 आया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें उम्मीद है कि इस तरीके का अगर प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम हॉल में बना के आओगे। ऐसे प्रश्नों को गलत करके नहीं आना है। देखिए बस क्या करना है कि कोई भी एक मान लेना है, और अगर जो माने हैं उससे कोई संख्या छोटी है तो माइनस लिखना है, यदि बड़ी है तो प्लस लिखना है। इसके बाद क्या करना है, प्लस प्लस को एक तरफ, माइनस माइनस को एक तरफ से घटा देना है। इसके बाद जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसकी जितनी संख्या है भाग दे देना है। अगर प्लस में वैल्यू आ रहा है तो जो मान है उसमें प्लस कर दीजिएगा भाग देने के बाद, अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो उसमें जो मान है उसमें घटा दीजिएगा। तो समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, एक दुकान 5 दिनों में 500 रुपए, 600 रुपए, 450 रुपए, 550 रुपए, 400 रुपए अर्जित करता है, तो प्रतिदिन उसका औसत अर्जन कितना है। देखिए सब अभी हाल ही के लेटेस्ट एनटीपीसी के क्वेश्चन है, सब एनटीपीसी में अभी हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए बढ़िया तरीके से करिएगा। देखिए यही देखिए, अच्छा आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा, देखिए हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हार्ड रहता है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, बस आप आसानी से बना सकते हो। बस देखिए अब देखिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगाना है। बस क्या करना है, तुरंत यहाँ पे लिखिए 500, इसे तुरंत लिख लीजिए 450, और इसे लिख लीजिए 550 और 400। ठीक, कुछ छूट रहा है, 1 2 3 4 छूटा क्या, 550, 450, 600। चलिए 600। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने देखा कि यार इसमें हम 400 मान ले, 400 मान ले कि 500 मान ले, चलिए हम 500 मान ले रहे हैं। हमने माना हमारा कितना है, एवरेज 500, 500 माने तो ए 0 हुआ, ए -50 हुआ, ए +50 हुआ, ए कितना हुआ, -100 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, +100 हुआ। अब देखिए 50 -50 +50 कैंसिल, +100 से -100 कैंसिल, यानी हमारा क्या गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो किसी संख्या में 0 जोड़े या 0 घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका है कितना एक्चुअल में, 500 रुपए। एक तरीका ये भी है, अगर आप चाहें तो सबको जोड़ के भी आप 5 से भाग कर सकते हैं, तब पर भी आपका औसत खर्च आ जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ऐसे आप जल्दी कर सकते हो। ये मान के चलिए ठीक था, तो नॉर्मली था तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर जल्दी होगा, इसीलिए यही तरीका आपको अपनाना है। तो उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, 308, 127, 90, 45, 125, 103 का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया, अब करिए 308, 127, 90 और 45 और 125 और 103। बताइए जल्दी से फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगाना है, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं देंगे, हमें वहां पे समय देना है जहां जरूरी है, जहां पे हार्ड क्वेश्चन, इन सब पे समय ज्यादा नहीं लगाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान ले रहे हैं कि 100, हमने माना एवरेज 100, जब हमने एवरेज को 100 मान लिया तो ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, 200 वाट, एक कितना ज्यादा है 27, एक कितना कम है -10, एक कितना कम है 55, एक कितना अधिक है +25, और एक कितना है +3। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, 208, 27 और 25, एक काम करिएगा, 27 और 3 30 और 30 और 25 55 हो जाएगा। देखिए 208 प्लस
27 और 3 30 और 25 55, ठीक। तो प्लस 55 और माइनस 55 और माइनस 10, तो प्लस 55 माइनस 55 से कैंसिल, और 208 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 198। और कुल कितने पद हैं देखिए, सब प्लस में वैल्यू आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, तो आप 6 से भाग कर दीजिए। इसको करेंगे क्षेत्रिक 18 और क्षेत्रिक 18, तो कितना आ जाएगा आपका औसत 33, और आपने माना कितना था 100, और 33 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 133। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपको ऑरेंज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद यही है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक। एक टाइप और करा दें, अब टाइप अगर नेक्स्ट करना चाहो तो टाइप आप नेक्स्ट कर सकते हो, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। अब देखिए ये सब क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 10 संख्याओं का योग कितना होता है 460, तो उसका औसत ज्ञात करो। अभी हमने आपको बताया औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों की योग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, पदों की योग बटे पदों की संख्या। अभी देखिए 10 संख्याओं का योग कितना दिया था 460 ना, यानी 10 संख्याओं को जोड़ने पर 460 आ रहा, यानी औसत का मान, औसत ज्ञात करने के लिए कहा योग का मान दे दिया है 460, और हमें कितनी संख्या दिया है 10 संख्या दिया, तो भाग कर दो कितना आ जाएगा औसत 46, यानी 46, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए संख्याओं का योग दिया था, संख्या आप बता दिया था कितना संख्या, तो औसत आप निकाल लोगे, और 10 संख्याओं को जोड़ के बनाया है 460, उसका एवरेज कितना हो जाएगा सीधी सी बात 46। तो इस देखिए अगर आपको लग रहा होगा इससे क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आप जाके आज एनटीपीसी का जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हाल ही में 2050 में 2025 में सॉरी कराया है सीबीटी 1, उसमें जाके देखिएगा ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। कुछ देखिए एनटीपीसी में इस बार क्वेश्चन कुछ हार्ड थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे जो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी, देखिए हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे। क्वेश्चन इस बार हार्ड उतना नहीं कर सकते, मैथ का कितना हार्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप खुद बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। 6 संख्याओं का योग 288, उसका औसत ज्ञात करने के लिए कहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से 228 288, चलिए कुल संख्या कितनी है 6 है, तो भाग कर दीजिए बस 6 चौके 24 और 6 8 6 48, यानी कितना आ जाएगा आपका औसत 48 आ जाएगा। तो यानी यदि आपका औसत योगफल दिया हो, संख्या दिया, तो आप आराम से औसत निकाल सकते हैं। चलिए कभी कभी क्या करेगा कि औसत दे देगा, योग भी दे देगा, संख्या का मान पूछ लेगा, ऐसे भी दे सकते हैं कि 3 टर्म में से 2 कोई टर्म देगा, एक का वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, तो आप अंशांतर करके आराम से मान निकाल सकते हैं। इसका भी बता दीजिए 6 संख्याओं का योग 300 है, तो बताइए औसत कितना हो जाएगा। बस क्या करिए 300 भागे 6 कर दीजिए, आपको कितना वैल्यू निकल के आएगा 50 आया। अच्छा हाँ, ये मत डायरेक्ट करिए भाग कहाँ से दे रहे हैं, ये पदों की योग बराबर पदों की संख्या, औसत बराबर क्या होगा, एक एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या से कर रहे हैं, ठीक। पदों की योग बटे पदों की संख्या। अच्छा कुछ लोग कहे होंगे अब इसमें भी ट्रिक बताइए, अब इसमें क्या बताइए ट्रिक बताया जाए, कि आप मतलब कोई योग को आप संख्या से भाग करिए, अब सीधे से इसमें कौन सा ट्रिक लगाना है, तो समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर जो भी 2 टाइप आज बताए हैं, अगर 2 टाइप में क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद यही कि आप क्वेश्चन को बना के आओगे और क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। देखिए क्वेश्चन को आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा अभाव रहता है जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते, लेकिन ऑफलाइन, अब ऑफलाइन सेंटर भी आपका प्रयागराज नई में महर्षि चौराहा एडीए में ओपन हो गया है। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो आप आके क्लास भी ले सकते हो ऑफलाइन, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हर एक फैकल्टी हमारी जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने में, तो बढ़िया तरीके से आपको क्लासेस भी मिलेंगी, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो जैसे अगर टाइम मिलेगा तो हम ऑनलाइन भी क्लास लिया करेंगे, और आप लोग क्लास को थोड़ा कंटिन्यू बनाए रहिएगा, क्लास को थोड़ा शेयर करते रहिएगा ताकि क्लास सभी लोग तक पहुंच जाए। अब समय बहुत कम रह गया है, क्लास को अब देखिए तैयारी भी अपनी ठीक ठाक करते रहिएगा। यूपी पुलिस का 30,000
समथिंग फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वैकेंसी आ सकती है। तो इसे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम कराया जा सकता है। देखिए समय बहुत कम है। अब टाइप कल तीसरे टाइप से चलेंगे आराम से। तो आज हमने 2 टाइप सीखा और बेहतरीन तरीके से सीखा। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।